क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ अचानक से इंग्लिश में पूछ लिया और आपके दिमाग जो है पूरा ब्लैंक आउट हो गया और आप उसमें बोल ही नहीं पाए, आपको बहुत एम्बैरेस फील हुआ? होता है, सबके साथ होता है, लेकिन आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद नहीं होगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डे नंबर 32 ऑफ आवर 90 डेज इंग्लिश चैलेंज, जिसमें आज हम समझने वाले हैं फ्रेजेस और कॉन्फिडेंस सीखेंगे। लेकिन इंग्लिश का असली मैजिक तो तब आता है जब हम उसे रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कुछ डेली लाइफ यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो तुम्हारी कन्वर्सेशन को नेचुरल और फ्लुएंट बना देंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट विद सिंपल ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स की स्टार्ट करो, सिंपल ग्रीटिंग से शुरुआत करो। कैजुअल ग्रीटिंग्स कौन कौन सी होती है भाई? पहला हाय, हेलो या फिर हे। मोस्ट कॉमन वेज टू से हेलो। हेलो कहने की ये बहुत से अमेजिंग वे है और बहुत ही ज्यादा कॉमन तरीके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम बेस्ड। अब या तो सुबह के समय बोल रहे हो तो गुड मॉर्निंग बोलोगे और शाम के समय बोल रहे हो तो गुड इवनिंग बोलोगे, ठीक है। यूज डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे। अब ऐसा नहीं है कि भाई रात का समय तो गुड आफ्टरनून बोल दोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। अगर दोपहर का टाइम है, मतलब 12 बजे बज चुके हैं, तो आप गुड आफ्टरनून बोलोगे। 12 मतलब 4 बज चुके हैं तो आप गुड इवनिंग बोलोगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि दिन में कौन सा टाइम हो रहा है अभी, ठीक है। नेक्स्ट, रियल एग्जाम्पल। हाय, कैसे हो? हेलो, आई एम गुड, थैंक्स। इस तरीके से आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है? माय नेम इज राहुल, मेरा नाम राहुल है। और आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम, ठीक है। इस तरीके से आप उसको बोलोगे। और फ्रेंडली रिस्पॉन्स, किसी ने आपसे ये सवाल पूछा तो इसका आप रिस्पॉन्स क्या दोगे? नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, यानी मुझे आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, ठीक है। वार्मथ दिखाता है इन कन्वर्सेशंस। कन्वर्सेशन में ये अपनापन दिखाता है, ठीक है। रियल कन्वर्सेशन में हाय, आई एम प्रिया और आपका नाम? नाइस टू मीट यू प्रिया, ठीक है। दो लोग जो है यहाँ पे कह रही है कि मेरा नाम प्रिया है, आपका नाम क्या है? सामने वाला रिस्पॉन्स कर रहा है आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रिया। इस तरीके से आप इसको रियल लाइफ कन्वर्सेशन में यूज करते हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आस्किंग नेम्स पोलाइटली। अब आप नाम कैसे पूछोगे किसी से? तो पहला, डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे, व्हाट्स योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है। सीधा और सिंपल तरीका, ठीक है। और पोलाइट रिमाइंडर, अगर आप किसी को पोलाइटली याद दिलाना चाहते हो कि सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम, माफ कीजिएगा लेकिन मैं आपका नाम भूल चुकी हूँ, क्या आप मुझे दोबारा ये बता सकते हैं आपका नाम? इस तरीके से बिल्कुल पोलाइट रिमाइंडर होता है। रिस्पेक्टफुली पूछना होता है ये दोबारा। एग्जाम्पल्स, एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? सॉरी, कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम अगेन। पहला मैंने मिक्स उस लैंग्वेज में बोला, यानी इंग्लिश में बोला, और दूसरा इंग्लिश में कैसे बोल रही थी? सॉरी, कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम। इस तरीके से आप इसको रियल लाइफ में एग्जाम्पल में यूज करते हो। नेक्स्ट, स्मॉल टॉक बेसिक्स। अब कुछ बेसिक बातें जो छोटी छोटी बातें होती है वो कौन सी होती है? तो कॉमन क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, पर यहाँ पे इंग्लिश में मिक्स में लिखा है। तो कॉमन क्वेश्चन हाउ आर यू, मतलब कैसे हो। हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है। और व्हाट्सअप का मतलब भी वही होता है, क्या हाल चाल है, ठीक है। और इंग्लिश मिक्स यानी क्या चल रहा है, आज कैसा था, सब ठीक है ना। तो ये बेसिकली इन सबका मतलब होता है। ये एग्जाम्पल, हाय, हाउ आर यू, ठीक है। तो मैं ठीक हूँ और तुम अपना बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रियल लाइफ में यूज करते हैं। आई होप आपको अभी तक वीडियो में मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट, रिस्पॉन्डिंग टू स्मॉल टॉक। छोटी छोटी बातों की रिस्पॉन्ड करना। पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आई एम गुड, थैंक्स। मतलब आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो आप कहते हो आई एम गुड, थैंक्स, ठीक है। तो ये कैसा रिस्पॉन्स है? नेचुरल और जेन्युइन लगता है। इंग्लिश वर्जन, सब ठीक है या फिर बिल्कुल बढ़िया। रिलेटेबल फॉर फ्रेंड्स, ये आप तभी यूज करोगे जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, ठीक है। विद इमोशन, इमोशन के साथ बोलना चाहो तो इट्स गोइंग वेल, थैंक यू, मतलब सब ठीक चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से इमोशन आ जाता है इसमें, एक मोर डिटेल और वार्म। ऑलराइट, एग्जाम्पल, कैसे हो? सब बढ़िया, थैंक्स। इस तरीके से आप इसको यूज करोगे। नेक्स्ट, स्टार्टिंग अ रियल कन्वर्सेशन। एक रियल कन्वर्सेशन की शुरुआत करना। आस्क अबाउट ओरिजिन, वेयर आर यू फ्रॉम। सबसे पहले ओरिजिन के बारे में पूछो कि तुम कहाँ से हो। शेयर इंटरेस्ट फाइंड करने का तरीका है ये, ठीक है। आस्क अबाउट वर्क और स्टडी, उसके बाद पूछो जो आपका काम है, या फिर अगर वो स्टूडेंट है स्टडी के बारे में पूछो। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। तो प्रोफेशनल या पर्सनल जीवन समझाओ, ठीक है। तो फिर वो अपना जवाब देगा, वो आगे फिर कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी। तो इससे आपकी जो कन्वर्सेशन की है वो शुरुआत हो जाएगी।
फिर रियल एग्जांपल देखें तो आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ और आप इस तरीके कन्वर्सेशन कंटिन्यू चलती ही रहती है। ओके नेक्स्ट आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन के लिए पूछो व्हाई व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड क्लैरिफिकेशन के लिए जब आपको पूछोगे जब आपको समझ में ना आए ठीक है व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड जब आपको समझ में ही ना आए सॉरी कैन यू रिपीट दैट माफ कीजिएगा लेकिन आप उसे क्या दोहरा सकते हैं रिपीट कर सकते हैं तो पोलाइट वे टू आस्क फिर से बोलने के लिए ऑलराइट नेचुरल कन्वर्सेशन फ्लो मेंटेन करता है या फिर आस्क फॉर मीनिंग जब आप किसी से कुछ मीनिंग पूछ रहे होते हो तब भी आप इसका यूज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू मीन समझने के लिए क्लैरिफिकेशन मांगो आप उसे और डिटेल में समझना चाहते हो तो उसे समझने के लिए आप सामने वाले से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो ऑलराइट सो जीनियसली लिसन व्हाट दे आर सेइंग वो क्या कहना चाहते हैं ये दिखाता है कि आप उसमें कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हो फॉर एग्जाम्पल सॉरी सॉरी थोड़ा ध्यान से बोलेंगे मुझे समझ नहीं आया क्या मतलब है इस तरीके से आप इसको भी यूज करोगे प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि कंसिस्टेंसी भाई एक दिन में नहीं आती है प्रैक्टिस ही मेक्स परफेक्ट और ये प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है इसको आप कैसे प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड्स के साथ डेली यूज करो व्हाट्सएप मीटिंग्स या ऑनलाइन कन्वर्सेशन में हर जगह इंग्लिश बोलने का चांस है और हाँ मिस्टेक से डरो मत बस बोलते रहो मिस्टेक से ही सीखने वाला डेवलपमेंट होता है बी कंसिस्टेंट रेगुलर करो रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो लेकिन रोज करो क्विक इंप्रूवमेंट और कॉन्फिडेंट बूस्ट होता है इससे एग्जाम्पल लेट अस चैट इन इंग्लिश कल भी हम इंग्लिश में चैट करेंगे इसलिए इस तरीके से अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ चैटिंग कर सकते हो या बोल भी सकते हो बातचीत कर सकते हो कीप गोइंग इंग्लिश इज फॉर रियल लाइफ रियल कन्वर्सेशन टेक्स्ट बुक का इंग्लिश जो है वो अलग होता है बट एक्चुअल कन्वर्सेशन में सिंप्लिसिटी और नेचुरलनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टुडेज टेक अवे डेली फ्रेज सीखा जो तुम्हें फ्लुएंट बनाएंगे अब हम कल फोकस करेंगे इंग्लिश फॉर डेली सिचुएशन में रिमेंबर रोज थोड़ा थोड़ा सीखो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और चलो आज से इंग्लिश में बात करते हैं कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश यू आर डूइंग ऑल वेल और एक और बात याद रखना मेरे दोस्त कंसिस्टेंसी ये इंग्लिश सीखना एक दिन में नहीं आती फ्लुएंसी एक दिन में नहीं आती आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है और मेरी वीडियोस को पूरा देखना भी पड़ेगा ठीक है और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यूट्यूब पर बहुत ही ज्यादा कम मिलती है मैं मिलूंगी आप लोगों से डे नंबर 33 में टेक केयर एंड बाय बाय।